शुरुआत करती हूँ एक ऐसे फैसले से जिसने पूरे घर की नींव हिला दी है। क्योंकि आज पहली बार देव ने सबके सामने ऊंची आवाज में कह दिया कि उसने वसु के साथ 7 फेरे लिए हैं और अब वही इस घर की बड़ी बहू है। लेकिन उसी पल चंद्रिका के मुंह से निकला एक कड़ा फैसला सबकी उम्मीदों पर पत्थर बनकर गिरता है। वसुधा सोलंकी अशतात पासरक की कभी इस घर की बड़ी बहू नहीं मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि जब बेटे का दिल एक तरफ है और मां की जिद दूसरी तरफ, तो टूटेगा रिश्ता या झुकेगा अहंकार। और सच सामने आने के बाद इस घर में कौन किसका साथ छोड़ेगा और कौन आखिरी सांस तक वसु के साथ खड़ा रहेगा। वसुधा में आज का ट्विस्ट सिर्फ एक सिंपल फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार और शादी तक सीमित नहीं रही बल्कि घर की इज्जत, परंपरा और बड़ी बहू के दर्जे की आ गई है। जब देव सबके सामने सीधे सीधे ये कह देता है कि उसने पूरे रीति रिवाज के साथ वसु के साथ फेरे लिए हैं और अब वसु ही इस घर की बड़ी बहू है, तो एक पाल के लिए तो सब लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन उस एक पाल के बाद जो तूफान उठता है, उसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। क्योंकि चंद्रिका, जो इस घर की मर्यादा और फैसलों की असली मालिकिन है, वो अपने कदम बिल्कुल पीछे नहीं हटती और थंदे पर सख्त अल्फाज में ये कह देती है कि वसुधा सोलंकी को इस घर की बड़ी बहू कभी नहीं माना जाएगा। और ये ही हमारा आखिरी फैसला है। अब ये लाइन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बल्कि वसु के सपनों का सच्चा डेथ वारंट बन जाती है, जिससे सुनकर सिर्फ उसकी आंखें ही नहीं बल्कि देव का दिल भी टूटकर बिखरने लगता है। एक तरफ देव की आंखों में वसु के लिए प्यार है और दूसरी तरफ माँ की मर्जी के आगे मजबूरी है। दूसरी तरफ वसु खुद को धोखे के दो रास्ते पर खड़ा महसूस कर रही है। क्योंकि अब उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके प्यार और शादी से बड़ा एक साजिशों का जला हुआ जाल भी इस घर में बुन चुका था, जिसके धागे घर के अपनों के हाथ में नहीं थे। जहां एक तरफ देव की मां चंद्रिका को लगता था कि सब कुछ उसके सामने हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुपचाप इस खेल का हिस्सा बने रहे। और जब सच सामने आया तो चंद्रिका को सिर्फ देव और वासु पर गुस्सा नहीं आया बल्कि पूरे घर पर विश्वास हिल गया। क्योंकि उससे लगा कि जिस परिवार को वो इतने समय से संभल कर चला रही थी, उसी परिवार के लोग उससे सच छुपा कर एक झूठी तसल्ली देते रहे। और देव की बात पर भी उसका विश्वास टूट गया जब उसने मान लिया कि देव ने सिर्फ वसु से शादी ही नहीं की बल्कि उसके लिए अपना दिल भी हार चुका है। इसीलिए जब देव खुद मानने लगता है कि वो वसु के बिना अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकता, तब चंद्रिका के लिए ये बात किसी तमाचे से कम नहीं होती। और वहीं से शुरू होता है उसका गुस्सा, जो पहले वसु पर निकालता है एक तेज थपथ के साथ, जो सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके ख्वाबों पर लगता है। फिर ये गुस्सा देव पर पलट कर आता है, जिसे देखकर लगता है जैसे एक माँ अपने बेटे के सिर्फ फैसले से नहीं बल्कि उसके बदलते हुए सोच से भी परेशान है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब सरिका बीच में आकर अपनी जहर भरी हंसी के साथ बोल पड़ती है कि आपको लगता है ना कि घर में किसी को कुछ नहीं पता था, तो चलिए मैं सबके नाम बता देती हूँ। और यही से शुरू होता है असली खेल, जहां एक एक करके ये सामने आता है कि सिर्फ देव और वसु ही नहीं बल्कि अविनाश, दिव्या और खुद देव के पिताजी यानी हुकुम साहब ही किसी न किसी हद तक इस पूरी कहानी से वाकिफ थे, या फिर इन्होंने किसी न किसी मोड़ पर इन दोनों का साथ दिया। अब ये बात सुनकर चंद्रिका के लिए ये सब कुछ किसी बड़ी धोखेबाजी से कम नहीं लगती और उसके चेहरे पर बार बार सिर्फ एक सवाल निकाल कर आता है कि जब मैंने हमेशा हर फैसले से पहले तुम सबसे सलाह ली, तो फिर तुम लोगों ने मुझे ही अंधेरे में क्यों रखा, मैं ही अकेली क्यों बनी जिसे सब झूठ बोलते रहे। जब घर के मर्दों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया तो औरतों पर बोझ भी बढ़ गया। एक तरफ सरिका खुद को सच बताने वाली हीरो समझ रही होती है, लेकिन असली में वो सिर्फ आग को और हवा दे रही होती है। क्योंकि उसका असली मकसद देव और वसु के रिश्तों को अब हमेशा के लिए तोड़ देना है। दूसरी तरफ अविनाश को शर्म से जमीन में गध जाने का मन करता है। क्योंकि एक तरफ उसने देव के दर्द को समझा था और उसकी खुशी के लिए चुप रहा था, लेकिन अब माँ के सामने उसका ये ही सन्नाटा जुर्म बनकर खड़ा है। दिव्या, जो हमेशा से वसु के साथ बहन जैसा रिश्ता निभाती रही, वो भी अब आंखें झुका कर खड़ी है। क्योंकि उसने भी सच जनते हुए भी उसे सबके सामने नहीं रखा। हुकुम शाह, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, उनका भी नाम आना चंद्रिका के लिए एक और बड़ा झटका है। क्योंकि जिससे वो हमेशा अपना सबसे बड़ा सहारा मानकर हर कदम उन पर विश्वास करती रही, उन्होंने भी देव को समझते हुए वसु के साथ रिश्ता जोड़ने का इशारा दिया था। अब ये सारे राज एक साथ खुलकर जब सामने आते हैं
तो ड्राइंग रूम एक कोर्टरूम में बदल जाता है जहां चंद्रिका जज की तरह खड़ी है। देव, वसु और बाकी सब लोग मुलजिम की तरह सिर झुकाए खड़े हैं। एक तरफ देव बार बार कहता है कि यह शादी मैंने किसी जिद या जरूरत में नहीं बल्कि पूरे दिल से कि हाय, वसु से मुझे सच्चा प्यार है और वसु ही इस घर की बड़ी बहू है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रिका का दिल यह बात मान ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके लिए बड़ी बहू का मतलब सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उस घर की मर्यादा, परंपरा, जिम्मेदारियों का बोझ होता है, जिसे वो किसी भी ऐसे रिश्ते के हवाले नहीं कर सकती जिसे उसने खुद अपनी आंखों के सामने मंजूर ही नहीं किया हो। वासु के लिए यह सब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक ऐसा पल है जहां यूज लगता है कि शायद उसने प्यार करके सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब ना तो वो अपने मायके में सिर उठा कर जा सकती है, ना ही ससुराल में अपने अस्तित्व को साबित कर पा रही है। देव के साथ लिए गए फिर उसके लिए एक समय में सपना थे, लेकिन अब उसे आए से महसूस हो रहा है जैसे ये ही फिर अब उसके पैरों में बेड़ियान बन गए हैं। एक पल को तो उसके दिल में ये भी आता है कि काश देव ने उससे कभी कहा ही ना होता, काश ये शादी कभी हुई ही ना होती, काश सब कुछ सिर्फ सपना ही होता। लेकिन जब हकीकत सामने होती है तो इंसान चाहे जितना भी काश का आश्रय ले ले, दर्द कम नहीं होता। सरिका की बातों से आग और भड़कती है जब वो हर एक राज को नामुन समेत खोल देती है, और हर नाम के साथ हर रिश्ते का भार और भारी हो जाता है। हुकुम शाह के सर झुक जाते हैं। दिव्या की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, अविनाश के दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। देव बार बार मां से कहता है कि आप चाहे मुझे माफ न करें, लेकिन वसु पर एक मौका जरूर दीजिए। लेकिन चंद्रिका के अंदर एक ऐसी जिद पैदा हो चुकी है जो अब सिर्फ एक बात जानती है कि वसु कभी भी इस घर की बड़ी बहू नहीं बन सकती। अब सवाल ये नहीं है कि शादी हुई या नहीं, अब सवाल ये भी नहीं रहा कि देव वसु से प्यार करता है या नहीं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चंद्रिका अपने फैसले पर कभी पुनर्विचार करेगी या नहीं। क्या वो कभी ये समझ पाएगी कि अगर देव ने धोखा दिया होता तो वसु से चुप कर शादी करके उसे किसी कोने में छुपा देता, लेकिन उसने तो पूरे हौसले के साथ सबके सामने अपनी शादी कबूल की, अपने प्यार का ऐलान किया। और यही बात है जो वसु के दिल में एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी जिंदा रखती है कि शायद कभी ना कभी ये सच्चा प्यार परिवार के दिल भी पिघला देगा। पर अभी की स्थिति में तो चंद्रिका का ये कठोर वचन ही घर का कानून बन चुका है कि वसु को ये घर कभी भी बड़ी बहू नहीं मानेगा। जिसके बाद सबको डर है कि क्या सच में देव अपनी माँ और अपने प्यार के बीच फंसकर टूट जाएगा, या फिर एक नया फैसला लेकर सबको हैरान कर देगा। क्या वसु इस घर से हमेशा के लिए निकाल जाएगी, या फिर किसी नई शाट, किसी नई कसौटी के साथ फिर से इस खानदान का हिस्सा बनने की कोशिश करेगी। और क्या सरिका का ये जहर भरा खेल यहीं खत्म होगा, या अभी तो इस खेल की शुरुआत है जहां हर दिन एक नया सच, एक नई सजिश और एक नया धमाका लेकर आएगा, जिससे देखकर दर्शक भी यही सोचेंगे कि क्या प्यार के फेरे कफी होते हैं, या फिर घर की बड़ी बहू बनने के लिए सिर्फ दिल नहीं बल्कि पूरे खानदान का मोहरा बनना भी जरूरी होता है।